नमस्कार दोस्तों, बागोरिया मैथ क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी, हर जीत आपकी होगी। ए दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। मित्रों, आज अपन बेसिक मैथ का पार्ट 9 लेकर चल रहे हैं और जिसके अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। और बोर्ड मास की सहायता से अपन प्रत्येक प्रकार की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मित्रों, बोर्ड मास के बगैर मैथ सीखना अधूरा है। तो मित्रों, जिसको भी अच्छी तरह से मैथ सीखना है वो क्लास को अटेंड कीजिए अच्छी तरह से। और इससे पहले के जितने भी मैंने वीडियो छोड़ रखे हैं बेसिक मैथ के, वे सारे वीडियो कवर कर लीजिए मित्रों, अगर आपको बेसिक मैथ क्लियर करनी है और मैथ सीखनी है तो आइए मित्रों, आज अपन बगैर टाइम गवाए हुए अपन सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है अपना बोर्ड मास का नियम। और बोर्ड मास का नियम होता क्या है, देखो मित्रों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोर्ड मास का नियम देखो, बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास BODMAS, ये मित्रों बोर्ड मास की स्पेलिंग है। और इसी स्पेलिंग को अपन एक नियम की तरह से लेकर चल रहे हैं। इसी स्पेलिंग को यानी कि इस मीनिंग को अपन एक नियम बना दिया है। और ये नियम, ये मीनिंग है, ये कहती क्या है, ये बोर्ड मास मीनिंग कहती है कि जब भी अपन कोई भी कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं तो उसके अंदर उस कैलकुलेशन को इस नियम के अनुसार करना होगा सोल्व, अन्यथा वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो मित्रों, ये कहता क्या है नियम, ये नियम कहता है कि ये बी, पहले है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है बी का मतलब? ब्रैकेट होता है, यानी कि BRACKET, ब्रैकेट। और ब्रैकेट का मतलब हिंदी में आप जानते हो मित्रों कि कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक, कोष्ठक। अब अगला है अपना ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है मित्रों ऑफ। ओ का मतलब होगा ऑफ। और ऑफ को हिंदी में सभी को पता है, क्या कहते हैं? का के की। ठीक है मित्रों। और यहां पर अगला वर्ड आया डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है यहां पर डिवाइड। डी का मतलब हो गया डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड। और डिवाइड का मतलब सभी को पता है मित्रों क्या होता है? भाग, यानी कि डिवाइड मींस भाग। आगे है एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का मतलब सभी को पता है क्या होता है? गुणा, यानी कि गुणा करना है। और फिर उसके बाद में आ गया ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब होता है ADD, ऐड का मतलब होता है जोड़। ऐड का मतलब है जोड़ आ गया यहां पर। और आगे एस का मतलब है यहां पर सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट मींस होता है घटाओ या फिर ये कह दीजिए बाकी। ठीक है। तो मित्रों, ये अपना बोर्ड मास, इस मीनिंग के ऊपर बोर्ड मास का इसी के ऊपर नाम पड़ गया है। बोर्ड मास के ऊपर इसका नाम हो गया बोर्ड मास नियम। तो इसके अंदर प्रत्येक वर्ड का मतलब होता क्या है, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर अपने को पता है कि पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि हिंदी में बोला जाता है कोष्ठक। फिर है ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब आपको पता है हिंदी में की। ये कैलकुलेशन में आने वाले हैं सभी काम। अब इसके बाद आता है डी का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। फिर है एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। और फिर आता है ए का मतलब होता है ऐड का मतलब होता है जोड़। फिर उसके बाद में आता है एस मतलब सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट मींस होता है घटा या फिर बाकी। ठीक है मित्रों, तो इसका मतलब ये होता है। अब ये क्या कार्य है, इसका काम क्या है, यानी कि कहां काम आएगा ये मित्रों?
तो ये काम आएगा मित्रों। ये देखना, सबसे पहले जब भी अपन कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के अंदर जब भी अपने को अगर कहीं भी ब्रैकेट दिख जाए तो सबसे पहले किसको सोल्व करना है? ब्रैकेट को सोल्व करना है, यानी कि कोष्टक को हल करना है। कोई भी कैलकुलेशन हम उनको बाद में करेंगे, सबसे पहले अगर ब्रैकेट है उस कैलकुलेशन में तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी कि ब्रैकेट को सोल्व करना है। और ब्रैकेट के प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को मैं अभी पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद उनको हटाते कैसे वे भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाया जाता है, उसके बाद अपने को अगर उस कैलकुलेशन में कहीं पर भी का, के की या फिर ओप दिख रहा है तो फिर उसको का, के की को हटाया जाता है, यानी कि ओप को हटाया जाता है। फिर उसके बाद में भाग को सोल्व किया जाता है, यानी कि डिवाइड को सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद ऐड का मतलब यानी कि उसके बाद अपन जोड़ को हल करते हैं। और फिर लास्ट में अंत में जाकर अपन सबट्रैक्ट यानी कि घटा को सोल्व करते हैं। तो मित्रों ये क्रम था, ये क्रम आपको याद रखना होगा। ये 6 अक्षर है, इन 6 अक्षरों के अलग अलग मतलब है और इन सभी का क्रम 6 अक्षरों का क्रम याद रखना। इसी क्रम से अपन सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर भाग भी है, गुणा भी है और ऐड भी है और बाकी भी है, तो आप सबसे पहले भाग की ओर जोड़ कर रहे हो फिर बाद में गुणा और भाग कर रहे हो, तो मित्रों गलत हो जाएगा। इसी क्रम के अनुसार चलोगे तभी जाकर वो कैलकुलेशन सही होगी, अन्यथा वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अगर मित्रों किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मित्रों ले सकते हो। अब इसके बाद अब अपन पढ़ रहे हैं ब्रैकेट, सबसे पहले लेकर चल रहे हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं मित्रों। और कौन कौन से होते हैं और उनमें भी पहले कौन से ब्रैकेट को हटाया जाता है, तो मित्रों देखना, मैं आपका पूरा बेस क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर ब्रैकेट बता देता हूं। नंबर 1 ब्रैकेट के, यहां ले रहा हूं ब्रैकेट के प्रकार यानी कि कोष्टक के प्रकार। कोष्टक के प्रकार, कोष्टक के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। और कोष्टक के प्रकार में मित्रों सबसे पहला अपन ले रहे हैं नंबर 1 पर रेखा कोष्टक। कौन सा ले रहे हैं? रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक। फिर इसके बाद में दूसरा अपन ले रहे हैं छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। फिर इसके बाद अपन ले रहे हैं 3 नंबर पर मंझला कोष्टक, मंझला कोष्टक। फिर इसके बाद में चौथा प्रकार ले रहे हैं अपन कोष्टक का बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो इस प्रकार से मित्रों ये 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। अपने मैथ के अंदर 4 प्रकार के कोष्टक चलते हैं। पहला अपना रेखा कोष्टक, दूसरा अपना छोटा कोष्टक, फिर है मंझला कोष्टक, फिर है बड़ा कोष्टक। और यही इसका क्रम है लगातार। सबसे छोटा कोष्टक होता है रेखा कोष्टक, इससे बड़ा होता है छोटा कोष्टक, फिर इससे बड़ा होता है मंझला कोष्टक और फिर इससे बड़ा होता है बड़ा कोष्टक। इसी क्रम में होते हैं मित्रों। और हटाने का क्रम भी यही रहेगा मित्रों। सबसे पहले अपन रेखा कोष्टक को हटाएंगे, फिर उसके बाद में छोटा कोष्टक को हटाएंगे, फिर मंझला कोष्टक को और फिर बड़ा कोष्टक को हटाएंगे। इसी क्रम में कोष्टकों को हटाते हैं। अब इनकी पहचान क्या है, अपन इनकी पहचान लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले आता है अपना रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक होता कैसा है? देखो मित्रों मैं एग्जांपल की सहायता से आपको बता देता हूं। वैसे एक बार बता रहा हूं रेखा कोष्टक ऐसा होता है, ये नहीं बता रहा हूं मैं, ये अलग है, ये तो वैसे कोष्टक में बात कर रहा हूं मैं। ये देखो कितनी भी जितने भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के ऊपर अगर ऐसी लाइन खची हुई है, रेखा खची हुई है, तो इसका मतलब वो रेखा कोष्टक लगा हुआ है। एक संख्या के ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऊपर अगर एक साथ पूरी ये लाइन यानी कि ये रेखा खची हुई है तो इसका मतलब होगा कि वो रेखा कोष्टक है। किस प्रकार से मित्रों देखो मैं यहां पर एग्जांपल की सहायता से आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया है 5 + 9 × 3 - 7 +
12। इस प्रकार से मित्रों ये कोई संख्या है, ठीक है, या फिर इसकी जगह मैं डिवाइड कर लेता हूं, एक ही बात है, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी एग्जांपल, ये 7 भाग 12। अब देखो मित्रों इसके अंदर है, मैंने लिख दिया है कि यहां पर देखना कि मैंने ये 3 ले लेता हूं मैं, ठीक है, पहले यानी कि इन 3 अक्षरों के ऊपर 9, 3 और 7 इनके ऊपर मैंने ये लाइन खींच दी है, रेखा खींच दी है। इसका मतलब हुआ कि ये देखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऊपर लाइन खींच दी, इसका मतलब होगा कि ये रेखा कोष्टक लगा हुआ है इसके ऊपर, और रेखा कोष्टक किन किन के ऊपर, 9, 3, 7। तो सबसे पहले अपने बोर्ड मास के अनुसार अपन किसको हटाते हैं, कोष्टक को, कोष्टक इसमें एक ही है रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक को हटाएंगे। तो रेखा कोष्टक को हटाते कैसे मित्रों, वही देखो, चाहे कोई भी कोष्टक हो, चारों कोष्टकों में से कोई भी कोष्टक हटाना हो, अपने को वही नियम होगा एक ही, और वो नियम है कि उस कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हल कर एक संख्या बनानी है, वैसे एक नहीं लेकर आना है, यानी कि एक संख्या बनानी है अपने को, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं उनको सभी को सोल्व कर एक संख्या बना देनी है, ठीक है। एक संख्या बनाने के बाद उस कोष्टक को हटा देंगे, यही कोष्टक हटाने का नियम है। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले कोष्टक हटाना, तो कोष्टक से पहले जो संख्या उसको ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, 5 प्लस लिख लिया है। अब इसको हटाना कोष्टक इन 3 के ऊपर, अब इन 3 में भी ये देखना है कि बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या सोल्व होगा। अब इन तो 3 में से पहले आपने पता है मल्टीप्लाई, इसमें केवल 2 ही ना, मल्टीप्लाई और माइनस, तो इसमें सबसे पहले अपने पता माइनस से पहले मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुणा होता है, तो पहले अपन गुणा करेंगे, तो पहले गुणा करेंगे, 9 की है 27, और फिर 27 में से 7 माइनस करेंगे, कितने बच गए, 20। अब देखो पहले ये 3 संख्याएं थी, अब 3 संख्याओं की कितनी बन गई, एक संख्या बन गई है। अब एक संख्या बनते ही अब इस कोष्टक को हटा दिया है, अब कोष्टक हटा दिया, तो अब इसके बाद आगे क्या बच रहा है, भाग 12, ये 12 लिख दिया। अब इसको आगे और सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे तो अपने पता है, अब कोष्टक तो हट गया, अब प्लस और भाग 2 ही चिन्ह बच रहे हैं, तो दोनों में से किसको सोल्व किया जाता है, पहले भाग को, तो पहले भाग करेंगे। अब 20 में 12 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो मित्रों यहां पर जितना जा रहा है उतना दे देना, अन्यथा ऐसे कैसे लिख दो, 5 प्लस 20 बटा 12, ठीक है। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ये सोल्व करना आगे सीखेंगे, मैंने यहाँ पर केवल कोष्टक हटाना सिखाया है, इस प्रकार से कोष्टक हटाते हैं, आगे की कैलकुलेशन की बात है, ये अपन आगे लेकर चलेंगे हर प्रकार की कैलकुलेशन। तो मित्रों इस प्रकार से अपन कोष्टक हटाते हैं, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको यहां पर इतना मिटा देता हूं, ठीक है मित्रों। अब इसके बाद अपन दूसरा कोष्टक अपना छोटा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक किस प्रकार का होता है, छोटा कोष्टक होता है मित्रों, ये होता है छोटा कोष्टक ऐसा, ठीक है, ये अपना छोटा कोष्टक है, ये इस प्रकार का कोष्टक सभी ने देखा होगा, अपन हमेशा यूज लेते रहते हैं, ये कोष्टक तो बार बार यूज आता रहता है, तो ये होता है सबसे छोटा, यानी छोटा कोष्टक, ये कोष्टक कहलाता है। अब इसको कैसे हटाएं, इसको भी वैसे हटाना, सेम मैंने बता रखा है, वही नियम होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेकर बता देता हूं मित्रों, मैंने यहां पर लिख दिया है 9 प्लस कोष्टक 3 प्लस 7 माइनस 8 भाग 4, मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो ये एक एग्जांपल लिया मैंने, अब सबसे पहले अपने पता है क्या करना है, कोष्टक है, इसमें कोष्टक एक ही है छोटा कोष्टक, तो पहले कोष्टक ही हटाएंगे, और एक ही प्रकार का, तो इसी को हटाएंगे पहले। अब इस कोष्टक को हटाएंगे तो कैसे हटाते हैं, वही इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं को सोल्व कर एक संख्या बना देनी है, और एक संख्या बनते ही इस कोष्टक को हटा देंगे, यही कोष्टक हटाने के नियम होते हैं। तो देखो इसको हटाएंगे, इससे पहले जो भी है कोष्टक से उसको ऐसे कैसे लिख लिया मैंने। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले इस कोष्टक के अंदर भी पहले क्या सोल्व होगा, पहले आपने पता है इसके अंदर एक प्लस माइनस भाग 3 साइन है, 3 चिन्ह है, तो तीनों में से अपने पता है पहले भाग को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अपन भाग को सोल्व करेंगे, तो 8 में 4 का भाग देंगे, कितना हो गया, 2 बार जाएगा, यानी कि यहां पर कितना आ गया, 2। तो देखो एक बार मैं लिख देता हूं 3 प्लस 7 माइनस, और इसमें ये भाग किया तो कितना आ गया, 2। अभी देखो एक संख्या नहीं बनी है, तो अभी कोष्टक नहीं हटाया है, अब बना देते हैं अपन। अब फिर से देखो 9 प्लस, अब देखो इनको सोल्व करते हैं, पहले ये देख लेना यहां पर सिंपल रहेगा, प्लस प्लस की प्लस और माइनस में जब भी संख्या आ जाए तो सबसे पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लेना और माइनस वाले को एक जगह। अब देखना प्लस की संख्या कौन सी, एक तो 3 और एक 7, मैंने बता रखी है कैसे पहचानेंगे कौन सी प्लस की कौन सी माइनस की है।
तो जिस भी संख्या के बाईं साइड में जो भी चिन्ह होता है प्लस या माइनस का, उनमें से वही संख्या का उस संख्या का वो चिन्ह होगा। तो इसके बाईं साइड में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस की, इसका मतलब इसके बाईं साइड में प्लस है तो ये भी प्लस, इसके बाईं साइड में माइनस है तो ये माइनस की है, इसका मतलब प्लस की दोनों संख्याएं हैं। तो कितना हो गए, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 7 10, और 10 में से अब कितना घटाना है 2, कितने बच गए 8। तो यहां पर क्या आ गया 8। अब देखो मित्रों यहां पर एक संख्या बढ़ गई 8, केवल एक अकेली संख्या है, तो अब इस कोष्टक को हटा दिया, और हटा दिया तो अब इसको सोल्व कर देते हैं। दोनों को जोड़ रहे हैं, दो जोड़ देते हैं, 9 और 8 कितने हो गए 17, यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों अपन किसी भी छोटे कोष्टक को इस प्रकार से हटाते हैं। ठीक है मित्रों, अब अगला कोष्टक अपन लेते हैं, और मैं इसको रब कर देता हूं मित्रों इतना इतना को, जिससे कि अपना आगे वाला समझ में आ जाए। अब देखना अगला है अपना मंजिला कोष्टक। ठीक है, मंजिला कोष्टक होता क्या है, मंजिला कोष्टक होता है मित्रों, ये देखो मंजिला कोष्टक की पहचान ये होती है, ये होता है इस प्रकार का मंजिला कोष्टक। ठीक है मित्रों, ये कोष्टक है, ये कोष्टक मंजिला कोष्टक कहलाता है। ठीक है मित्रों, अब इसके अंदर भी सेम वही कार्य होगा, इसको भी हटाने के नियम सेम ऐसे ही है। ऐसे यहां पर इसकी जगह मैं मान लो कि मंजिला कोष्टक लगा दूं, और वैसे ही हटाने इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को सोल्व कर एक संख्या बढ़ा देंगे और कोष्टक को हटा देंगे। सेम वही नियम होगा, बताने से कोई अर्थ नहीं निकलता। मैंने 2 एग्जांपल बता दिए, सेम वैसे ही इनके होंगे। ठीक है मित्रों, अब अगला अपना बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक किस प्रकार का होता है, बड़ा कोष्टक होता है अपना, यहां लिख देता हूं मित्रों मैं, ये होता है अपना बड़ा कोष्टक। इस प्रकार से जो कोष्टक लगा हुआ होता है ये कोष्टक कहलाता है बड़ा कोष्टक। ठीक है मित्रों, तो इसको भी हटाने के सेम वही नियम होंगे। इसके अंदर जितने भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं को सोल्व कर एक संख्या बढ़ा देंगे, और बनाने के बाद उस कोष्टक को हटा देंगे। सभी के वही नियम है। तो आशा करता हूं मित्रों कोष्टकों के बारे में आपको अच्छी तरह से पहचान हो गई होगी, और आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अब अगर ये इतना अगर आपको समझ में आ गया तो मित्रों अब आगे की कैलकुलेशन को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब अपन लेकर चल रहे हैं एग्जाम्पल किनका, कैलकुलेशनों का, कि किस प्रकार से सोल्व करें, इस नियम को किस प्रकार से यूज करें। इस नियम को मैं यूज करना सिखा रहा हूं। तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, बोर्डमास के नियम को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, अच्छी तरह से देखना। पहला एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर प्लस और माइनस, देखो किस प्रकार से प्लस और माइनस के चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। अभी मैं प्लस और माइनस का लेकर चल रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सभी चिन्हों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो प्लस है, प्लस माइनस भी है, माइनस माइनस भी, इस प्रकार से देखो आ जाए तो किस प्रकार से इनको सोल्व किया जाता है और कैसे नियम यूज लें। तो इसके अंदर केवल प्लस और माइनस 2 प्रकार की संख्या है, और इसके अंदर चिन्ह भी देखो, चिन्हों का भी मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है। तो वो मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखा रखा है कि चिन्हों का कैसे सोल्व किया जाता है, चिन्ह एक साथ आ जाए, या फिर चिन्हों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है चिन्हों का, उसके संबंध में मैंने पहले वाला वीडियो दे रखा है, जाकर देख लेना जिसको नहीं सर पता है वो। तो मित्रों आइए, तो इसके अंदर सबसे पहले ये देखना मित्रों कि जिस भी संख्या की, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी संख्याएं लिखते हो तो उसके अंदर आपका लिखने का तरीका होना चाहिए। देखो जब भी 2 साइन यानी कि 2 चिन्ह एक साथ आ जाए, देखो ये आ रहे ना, इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, मात्र 2 चिन्ह हैं। तो 2 चिन्ह जब भी एक साथ लगाने पड़ जाए तो मित्रों अपने को ध्यान रहे कि उसको कोष्टक में लेकर लगाया जाता है, वही अच्छा रहेगा। ऐसे मत लिख देना कि प्लस माइनस 6, ये लिखना सर्वदा गलत होगा। तो मित्रों अपने को ऐसा नहीं लिखना है। तो इसमें से दोनों में से देखो ये जो संख्या पीछे वाली इसको अपन कोष्टक में ले लेंगे, ऐसे लिखते हैं। जब भी 2 चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे करेंगे मित्रों, इसको ध्यान रखना। कहीं पर भी आपको कैलकुलेशन में आवश्यकता पड़े तो आपको ऐसे ही करना है। अब देख लो इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन चिन्हों का निपटारा कर लेते हैं। 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, उनका निपटारा करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो ये 7 माइनस 14, इनको तो मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि ये तो सिंगल है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, प्लस और माइनस। अब इसका मतलब इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों चिन्ह आपस में गुणा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। तो इन दोनों को गुणा करना है चिन्हों को। और मैंने बता रखा है कि जब भी प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि माइनस बन जाता है चिन्ह। अब आगे संख्या क्या है इसमें? 6, तो ये लिख दिया मैंने 6। अब फिर से आगे चलते हैं, इसमें देखो 2 चिन्ह एक साथ है,
इनको भी करते हैं, तो इनको भी देखो, ये भी दोनों क्या होंगे, गुणा होंगे एक साथ है, तो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो किसका चिन्ह बन जाता है, प्लस का बन जाता है। तो यहां पर आप चिन्ह किसका बदल गया, प्लस का, और आगे है 7, ये मैंने लिख दिया ऐसे कैसे 7। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से चिन्हों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखना, केवल अब संख्या प्लस और माइनस में हो गई, इसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का और भाग का और कोष्टक वगैरह ये नहीं है, इसमें केवल प्लस और माइनस में संख्या है। तो जब भी संख्या प्लस और माइनस में बच जाए केवल, तो मेरी सजेशन है आप सबसे पहले जितनी भी इसमें प्लस की संख्या है उनको एक जगह जोड़िए और माइनस की संख्या है उनको एक जगह जोड़ लीजिए, फिर प्लस वाली में से वो माइनस वाली माइनस कर दीजिए। इस प्रकार से कैलकुलेशन करना कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं प्लस की संख्या कौन कौन सी है। प्लस की और माइनस की सिखाना मैंने पहले सिखा रखी है कि बाई साइड में जो चिन्ह है वही उस संख्या का चिन्ह होगा, बार बार बोल रहा हूं मैं। अब इसमें देखना, इस संख्या के बाई साइड में किसी का चिन्ह नहीं है तो प्लस का है इसका मतलब, तो ये संख्या प्लस की है। ये इसके इस साइड में माइनस है तो ये माइनस, इसके भी बाई साइड में माइनस है तो ये भी माइनस है, इसके बाईं साइड में किसका चिन्ह है, प्लस है, तो इसका मतलब ये भी प्लस की है। तो प्लस की कौन कौन सी हुई, ये 7 और ये 7 दोनों देखो प्लस के हैं, तो 7 और 7 दोनों जुड़कर कितने हो गए, 14। किसके, प्लस के थे तो प्लस के होंगे जुड़कर। अब माइनस वाले ले, माइनस वाली कौन कौन सी है, देखो ये और ये दोनों क्या है, माइनस के, तो ये माइनस वालों को भी घटा मत देना, इनको भी जोड़ना है। माइनस की चाहे कितनी भी संख्या है वो एक साथ, तो उनको सभी को जोड़ा जाता है, लेकिन उनके साथ चिन्ह माइनस का आ जाता है। तो चिन्ह तो किसका लेंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्याओं को जोड़ रहे हैं एक जगह, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा और संख्याएं जुड़ जाएंगी। मैंने पहले बता रखा है वीडियो में ये सब कुछ। अब इनको जोड़ेंगे तो 14 और 6 कितने हो गए, 20, तो ये हो गए माइनस के 20। अब और सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो पता है मित्रों, अब 14 में से क्या घटाना है, 20। अब इसमें मैंने बता रखा है छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो मैंने बता रखा है कि देखो बड़ी संख्या कौन सी, 14 और 20 में से 20 के साथ किसका चिन्ह है, माइनस का, तो इसका मतलब चिन्ह तो किसका लेना है, माइनस का। और इसके बाद अब दोनों संख्याओं को घटा देना है, एक प्लस और एक माइनस की संख्या होती है तो संख्याओं को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटा देंगे। अब 20 में से 14 गई तो 6, इसका मतलब अपना आंसर कितना आ गया, माइनस का 6 आया है आंसर। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से अगला एग्जांपल अपन लेते हैं। अगला एग्जांपल में वही कार्य करते हैं। सबसे पहले अपन चिन्हों का निपटारा करते हैं, यानी कि दो चिन्ह अगर एक साथ है तो उनका एक चिन्ह बनाते हैं पहले तो करेंगे। तो देखो ये तो माइनस का 15 ऐसे कैसे ले लिया मैंने पहले। अब देखो ये दो चिन्ह एक साथ आ गए हैं, तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, किसका चिन्ह आ जाता है, माइनस का। आगे क्या है, 9, ये लिख दिया। अब आगे प्लस 25, ये अकेला ही चिन्ह था तो ऐसे कैसे मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, अब वही कार्य करना है, केवल माइनस और प्लस में हो गई है सभी संख्याएं। अब माइनस और प्लस में संख्याएं हो गई है तो फिर से अपने को वही कार्य करना है, प्लस की संख्याओं को एक जगह जोड़ेंगे और माइनस की संख्याओं को एक जगह जोड़ लेंगे। तो प्लस की संख्याएं देखते हैं इसमें कौन कौन सी है। प्लस की संख्या इसमें मात्र क्या है, 25 है। तो मैंने पहले क्या लिख लिया, प्लस की संख्या को लिख दिया 25 लिख लिया पहले, क्योंकि 25 अकेली है प्लस की संख्या और देखो दोनों माइनस की है। तो अब माइनस वालों को, माइनस की संख्या ये दोनों है, माइनस की संख्या दोनों है, तो दोनों चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का, और संख्याओं को दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 9 और 15 कितने हो गए, 24, तो ये हो गया 24। अब मित्रों इसको सोल्व करते हैं, देखो कितना आसान हो गया। 25 में 24 गए, कितना बच गया, प्लस का 1, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है। 24 और 25 में से 25 बढ़ा, 25 प्लस का है, तो इसका मतलब चिन्ह किसका, प्लस का, और प्लस का चिन्ह को लगाने की आवश्यकता नहीं होती अकेली संख्या के साथ। तो इसका मतलब अपना आंसर कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से अपन कैलकुलेशन करते हैं। आइए और एग्जांपल ले रहे हैं अपन। तीसरा एग्जांपल अपना क्या है, तीसरा एग्जांपल ये ले रखा है, इसमें देखो वही कार्य करते हैं। सबसे पहले अपन चिन्हों का निपटारा करते हैं। चिन्ह है, डबल चिन्ह है, उनको पहले सिंगल चिन्ह में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे तो पहले देखो ये 16, ये तो मैंने लिख लिया ऐसे कैसे। अब इसके बाद माइनस माइनस देखो एक साथ आ रहे हैं, तो माइनस को माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया है प्लस। अब इसके बाद जो संख्या है 8, इसको मैंने ऐसे कैसे उतार दिया यहाँ पर। फिर आगे देखो ये केवल एक ही चिन्ह, दो चिन्ह नहीं है, तो इसको भी ऐसे कैसे उतार लेते हैं, प्लस 12।
अब आगे फिर से दो चिन्ह आ गए हैं, प्लस और माइनस देखो एक साथ आ गए, तो इनको फिर से गुणा करना है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और आगे संख्या क्या है 31, मैंने लिख दिया। ठीक है मित्रों, अब देखो केवल संख्या प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो गई है, अब वही कार्य करना है, प्लस की संख्याओं को एक जगह जोड़ना है और माइनस की संख्याओं को एक जगह जोड़ना है। तो प्लस की संख्याएं पहचानो, पहले देखो 16 भी प्लस का है, कुछ नहीं है, तो 8 भी किसका है, प्लस का, 12 भी किसका है, प्लस का, लेकिन 31 किसका है, माइनस का। तो इसका मतलब प्लस प्लस की ये तीनों संख्या है, इनको जोड़ो, जोड़ेंगे तो देखो 12 और 8 20, 20 और 16 36, यानी कि कितने हो गए प्लस के 36, प्लस के तो 36 ले लिए मैंने, और माइनस के क्या बच रहे हैं 31। अकेली संख्या तो ऐसे कैसे लिखेंगे, और होती माइनस की तो जोड़ देते हैं इनके साथ, माइनस वाले के साथ। अब देखो इनको माइनस, इस पर दिख रहा है, दोनों को माइनस करना है, 36 में से 31, दोनों में से बड़ी कौन सी है 36, 36 के साथ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही आने वाला है आंसर। तो 36 में से 31 घटाएंगे, कितने बच गए, 5 बच गए, और यही अपना आंसर होगा प्लस के 5। ठीक है मित्रों, अब आगे अगला चौथा एग्जांपल अपन लेते हैं। चौथा एग्जांपल क्या है, वही इसमें भी वही कार्य करना है। सबसे पहले अपन चिन्हों का निपटारा करते हैं। ठीक है, चिन्हों का निपटारा करेंगे तो देखो 12 माइनस 5, इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये डबल चिन्ह नहीं है, सिंगल ही है, ऐसे कैसे लिखना है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, ये देखो डबल चिन्ह, लेकिन मैंने डबल चिन्ह मल्टीप्लाई वालों को नहीं बताया है, मैंने डबल चिन्ह बताया प्लस और माइनस के एक साथ आ जाए उनको गुणा करना है। कभी भी गुणा का निशान और माइनस आपस में गुणा नहीं होता है मित्रों, ये अवश्य ध्यान रखना, माइनस और प्लस ही आपस में गुणा होते हैं, इनका जरूर ध्यान रखना। कभी गुणा का निशान को माइनस से गुणा करने बैठ जाओ, नहीं होगा कभी भी। माइनस का चिन्ह को प्लस के चिन्ह से ही तुलना करनी है। ठीक है मित्रों, और प्लस के को माइनस की से तुलना करनी है। अब देखो ये तो इसको ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि ये डबल चिन्ह नहीं है, ये सिंगल चिन्ह ही कहलाएंगे, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई का प्लस का नहीं है, प्लस और माइनस को ही गुणा कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद यहां देखो, यहां पर प्लस और माइनस एक साथ आ गए, प्लस और माइनस एक साथ, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस, और इसके बाद अब संख्या है 20, ये मैंने लिख दिया ऐसे कि ऐसे। अब देखना मित्रों, अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, और सोल्व कैसे करते हैं मित्रों, सबसे पहले इसके अंदर ये देखो कि किस चिन्ह को सोल्व कर सकते हैं, बोर्ड मास के अनुसार। बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले इसमें देखो माइनस और गुणा, यही चिन्ह है, माइनस के और गुणा की चिन्ह और चिन्ह नहीं है, तो सबसे पहले माइनस से पहले गुणा को किया जाता है, तो पहले अपन गुणा करेंगे। तो इससे पहले जो भी संख्या है उनको मैंने ऐसे की ऐसे लिख लिया है, 1 मिनट मित्रों, ये लिख लिया मैंने 12। अब यहां पर देखो इसको गुणा किसको करना है, ये 5 और -3 को नहीं, -5 और -3 को, क्योंकि 5 भी किसका है, माइनस का है, तो माइनस के 5 और माइनस के 3 इन दोनों को क्या करना है, गुणा। तो जब भी दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो सबसे पहले उनके चिन्हों को गुणा किया जाता है। तो चिन्ह को गुणा करेंगे तो पहले देखो इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो किसमें बदल गया चिन्ह, तो प्लस में। अब संख्याओं को गुणा करते हैं, तो संख्याओं को गुणा करेंगे तो 5 3 15, तो ये हो गया 15, यानी कि ये संख्या बन गई है प्लस के 15। अब इसके बाद मल्टीप्लाई हो चुका, अब आगे चलेंगे, आगे क्या है, लास्ट में -20, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है, और आगे चलेंगे। अब देखना संख्याएं केवल प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो गई है, गुणा का भाग का जो भी निशान है वो नहीं है, कुछ भी केवल प्लस माइनस है। और मैंने बता रखा है कि जब भी प्लस और माइनस में पूरी कैलकुलेशन आ जाए तब अपने को केवल प्लस की संख्याओं को एक जगह और माइनस की संख्याओं को एक जगह जोड़ देना है। तो करेंगे तो मित्रों प्लस प्लस वाले को जोड़ो एक जगह, कितने हो गए, प्लस की कौन कौन से हैं, एक तो 12 है और एक 15 है, ये तो किसका है, माइनस का 20, तो 12 और 15 को जोड़ेंगे कितने हो गए, 27, 12 और 15 27 हो गए, यानी कि 12 दूनी 24 तर 3 27, तो ये हो गए 27, तो प्लस के और माइनस के क्या आगे 20, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसको अपने पता है माइनस करना है, तो माइनस कर दो ना, 27 में से 20 माइनस करेंगे, क्या बच गए, प्लस के 7, यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों अपने को कैलकुलेशन करनी है। अब आगे अपन और भी एग्जांपल लेते हैं, और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई भाग ये चिन्ह भी लेते हैं, साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अपन। तो मित्रों आइए, अब मित्रों अपना 5वां एग्जांपल है
पांचवा एग्जाम्पल क्या है, देखो ये रहा। तो इसमें भी सबसे पहले अपन देखते हैं क्या डबल चिन्ह किसी में है एक साथ, नहीं है मित्रों, किसी में भी एक साथ डबल चिन्ह इसमें नहीं है। तो इसमें अब आप अपना बोर्डमास नियम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें किसको सोल्व करना है, इसमें देखो प्लस भी है, भाग भी है, गुणा भी है, माइनस भी है, चारों संख्याएं हैं इसमें। तो सबसे पहले किसको करें, अपना बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को, लेकिन ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो ब्रैकेट को छोड़ दो, नहीं है तो। अब ब्रैकेट के बाद में ओप यानी कि काके की, तो वो भी नहीं है यहाँ पर, इसमें न तो कहीं पर काके की ओप वगैरह नहीं दिख रहा है, तो वो भी नहीं है, तो उसको भी छोड़ो। अब उसके बाद किसके नंबर आता है, उसके बाद आता है भाग का नंबर। तो अब सबसे पहले इसमें किसको करेंगे, भाग को, और फिर भाग के बाद में किसको करना है, गुणा को। तो सबसे पहले किसको करना है, भाग को। तो भाग को करेंगे तो मित्रों भाग से पहले जो भी है उनको ऐसे क्या ऐसे लिख दो, 9 प्लस, ये तो मैंने लिख दिया। अब भाग किन किन को करना है, 18 को भाग करना है 6 से। तो करो, करेंगे तो 6 3 18 कितनी बार, 3 बार भाग हो रहा है, ये मैंने 3 लिख दिया। आगे जो है उनको ऐसे क्या ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई 5 माइनस 25। इस प्रकार से मित्रों ये आप देखो भाग का चिन्ह हट चुका है। अब किसकी बारी है, अब भाग के बाद में बारी है अपनी गुणा की। अब गुणा करते हैं, इसको गुणा करेंगे तो मित्रों क्या होगा, देखना गुणा करेंगे तो सबसे पहले गुणा किन किन के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो इससे पहले जो संख्या है इनको ऐसे कैसे लिखो, 9 प्लस, और अब इनको गुणा करते हैं, 3 5 15, तो ये हो गए 15, और आगे वाली है उसको भी ऐसे की ऐसे लिख दिया। ठीक है मित्रों, अब देखो गुणा और भाग दोनों का चिन्ह हट चुका, अब केवल प्लस और माइनस में आ गई है संख्या। और प्लस और माइनस में संख्या आते ही मैंने मित्रों बता रखा है आपको कि प्लस की संख्याओं को एक जगह और माइनस की संख्याओं को एक जगह ऐड करेंगे। तो पहले प्लस की संख्या कौन कौन सी है, 9 और 15, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 15 कितने हो गए, ये हो गए 24, किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या को ऐड किया तो प्लस का ही होगा ना। अब इसके बाद क्या बच गया, माइनस 25, अकेला है तो ऐसे कैसे लिखेंगे, और भी माइनस की होती तो इनको माइनस वाले में जोड़ देते। ठीक है, अब देखना, अब इसको देखो 24 में से 25 घटाना है। अब घटाना है तो घटाकर +1 मत लिख देना मित्रों, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है सबसे पहले ये देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 24 या 25, 25, तो 25 के साथ किसका साइन है, किसका चिन्ह है, माइनस का। तो इसका मतलब आंसर में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब घटा दो दोनों को, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो घटेंगी। अब 25 में से 24 घटाना है तो कितना बच गया, 1। इसका मतलब अपना आंसर आ गया है माइनस का 1। इस प्रकार से मित्रों अपन इन संख्याओं का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, 6 नंबर का एग्जाम्पल अपना ये ले रखा मैंने। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन वही कार्य करेंगे कि डबल साइन कहीं भी दिख रहे हैं उनको पहले 1 साइन में बदलेंगे। तो डबल साइन देखो ये रहे यहां पर है, तो पहले इसको बदल लेते हैं अपन। इसको बदलेंगे तो ये हो गया -4 गुणा 5 -36 भाग 9। और अब इनको देखो प्लस और माइनस गुणा होकर क्या हो गया, माइनस, और संख्या क्या है 15, एक चीज में बदल लिया है। अब बदलने के बाद अब मित्रों ये देखो कि सबसे पहले आप किसको सोल्व करना है, यहाँ पर माइनस भी है, भाग भी है, गुणा भी है। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले किसको सोल्व करना है, सबसे पहले भाग को। तो भाग किन के बीच में, 36 में 9 का भाग देना है। तो इससे पहले जो भी संख्याएं हैं उनको ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो इससे पहले वाली संख्या मैंने लिख ली -4 गुणा 5 माइनस, अब डिवाइड करते हैं इसको। देखो 36 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार। आगे कितने बच गए, 15 लिख दिए मैंने। ठीक है, अब देखो अब किसकी बारी है, अब मल्टीप्लाई की बारी है भाग के बाद में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, तो पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। तो चिन्ह के देखो ये किसका है, माइनस का, और ये 5 किसका है, प्लस का। ये 5 माइनस का नहीं है, ध्यान रखना ये प्लस है, क्योंकि इसके बाईं साइड में देखो ना तो प्लस का चिन्ह ना माइनस का, किसी का नहीं है तो प्लस का ही है। ठीक है, तो माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का, और संख्या को गुणा करेंगे अब 4 5 20, यानी कि माइनस का 20, और इनको लिख देते हैं -4 -15। ठीक है मित्रों, अब आगे अब देखना सभी संख्याएं इसमें माइनस के, 20 भी माइनस, 4 भी माइनस, 15 भी माइनस का, सभी संख्याएं माइनस की हैं। तो सभी, जब मैंने बता रखा जब भी सभी संख्याएं माइनस माइनस की हो तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, तो उनको इनके बीच में गुणा भाग का निशान नहीं है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और चिन्ह किसका आने वाला है, माइनस का।
तो माइनस माइनस की संख्याओं को एक जगह जोड़ते हैं तो चिन्ह तो माइनस का, और संख्याओं को जोड़ देंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखो कितना हो गया, 15 4 19, 19 और 20 39, कितने हो गए, माइनस के 39, यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों अपन कैलकुलेशन करते हैं, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अगला एग्जांपल अपन लेते हैं। अगला एग्जांपल 7 नंबर का है अपना, ये दे रखा है, देखो इसमें कहीं डबल साइन है क्या, डबल चिन्ह नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अब इसको करना स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास से। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले किसको करना है, भाग को, तो पहले भाग को करो ना, भाग को करेंगे तो 12 माइनस 6 गुणा, यहां तक लिख दिया। भाग किनको करना है, 14 और 7 को, तो इन दोनों को भाग करना, 14 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार, 2 बार, तो यहां आ गया 2। अब आगे क्या बच गया, गुणा 5 और प्लस 18, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया बचे हुए को, ठीक है। अब इसके बाद आगे अपने को क्या करना है, आगे अपने को करना है मित्रों, इसके अंदर अब गुणा की बारी है, भाग के बाद में किसकी बारी है, गुणा की, और गुणा करें तो यहां पर देखो डबल डबल गुणा का निशान आ रहा है, तो डबल डबल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इनको एक साथ कर सकते हैं, कितनी भी संख्याएं गुणा में उनको एक साथ गुणा कर सकते हैं। तो करेंगे तो देखो पहले 12 माइनस, ये तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद ये तीनों आपस में गुणा हो रही है, तो तीनों को गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, यहां पर 12 हो गया, 12 का पड़ा 5 बार, 12 पंजू 60, यानी कि कितने हो गए, 60, ये तो हो गए अपने गुणा। अब इसके बाद में लास्ट में बच रहा है प्लस 18, तो इसको भी ऐसे कैसे लिख देते हैं, प्लस के 18, ठीक है मित्रों। अब देखो संख्या केवल प्लस और माइनस में आ चुकी है, प्लस और माइनस में संख्या आते हैं मित्रों, वही कार्य करना है, प्लस वाले को एक जगह जोड़ना है, माइनस वाले को एक जगह जोड़ना है। तो प्लस की संख्या कौन सी है, एक तो 12 है और एक 18, तो 12 और 18 कितने हो गए मित्रों, 12 और 18 हो गए 30, ठीक है। तो प्लस के तो कितने हो गए 30 और माइनस के कितने हैं 60, तो माइनस के लिख दिया मैंने 60। अब इसके बाद मित्रों 30 में से 60 घटाना है, तो ये देखो बड़ी संख्या कौन सी है 60, 60 के साथ किसका चिन्ह है, माइनस का, तो इसका मतलब चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का। अब इसके बाद संख्याओं को घटाएंगे, अब 60 में से 30 गया तो 30, यानी कि आंसर कितना आ गया, माइनस का 30, यही अपना आंसर होगा। अब अगला एग्जाम्पल और लेते हैं अपन मित्रों। अगला एग्जाम्पल क्या है, 8 नंबर पर अपना एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ले रखा मित्रों, और इसके अंदर है क्या देखना, वही सबसे पहले डबल चिन्ह उनको क्या कर लेते हैं, सिंगल कर लेते हैं। देखो ये रहा डबल चिन्ह, तो इसको सिंगल करते हैं, तो इससे पहले जो भी है उनको लिख देता हूं, -6 प्लस 16 भाग 4। देखो मित्रों एक स्टेप थोड़ी छोटी हो जाएगी, पहले अपन भाग को ले लेते हैं और उसके साथ ही एक स्टेप में 2 कर देता हूं। अब धीरे धीरे अपन शॉर्ट करते हुए चलेंगे, ये मैंने सिखाने के लिए पहले लॉन्ग टर्म बताया है। अब जो भी एग्जाम्पल लेंगे उनको थोड़ा शॉर्ट करते हुए चलेंगे धीरे धीरे, जिससे कि आपको एंड तक इतने शॉर्ट करने आ जाए कि आप मिनट सेकंडों के अंदर आप इसको कैलकुलेशन को कर सको। तो मित्रों देखो सबसे पहले ये भाग हो रहा है ना, तो भाग करेंगे क्योंकि सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार भाग करना है, तो भाग करेंगे तो क्या होगा, 16 में 4 का भाग देंगे कितनी बार, 4 बार, ये तो हो गया। लेकिन इसके बाद फिर से भाग का निशान आ गया, तो इसका भी एक बार लिख देते हैं, फिर अगली बार निपटारा कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप देखो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो गया, प्लस 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन गया और आगे 12 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद फिर से करते हैं मित्रों, अब फिर से देखो भाग का निशान बचा हुआ है, इसको चाहते तो एक साथ भी कर सकते थे, ठीक है मित्रों, लेकिन वो धीरे धीरे आगे करना सिखाऊंगा, एक साथ आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखना मित्रों, अब पहले इसको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो इससे पहले -6 लिख दिया मैंने प्लस, अब 4 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, एक बार। यहां पर मित्रों 0 मत कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट सेम संख्या में सेम का भाग करते हैं तो 0 लिख देते हैं, ये गलत होगा, क्योंकि सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो 1 आता है, ठीक है मित्रों। अब आगे लास्ट में बच गया +12 प्लस के 12, ठीक है। अब केवल संख्याएं प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो गई है, अब प्लस और माइनस में होते ही वही प्लस प्लस के को एक जगह और माइनस वाले को एक जगह जोड़ देते हैं, तो प्लस के एक तो 1 और 1 12, 12 और 1 कितने हो गए 13, तो पहले मैं प्लस की संख्या लिख दी 13। अब माइनस का क्या बच रहा है 6, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस का 6। अब घटा देते हैं, घट रहे हैं दोनों, 13 में 6 गए तो कितने बच गए मित्रों 7, यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों अपन
किन्हीं भी बोर्ड मास का नियम यूज करते हुए इन कैलकुलेशनों को करते हैं, और कैलकुलेशनों को तभी कर सकते हो तब आपको बोर्ड मास का नियम आता है, अन्यथा आप कैलकुलेशन सोल्व नहीं कर सकते हो मित्रों बगैर बोर्ड मास के नियम से, और करोगे तो वे गलत हो जाएंगी अगर आपको नॉलेज नहीं है बोर्ड मास के नियम का। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आगे आप अच्छी वीडियो लेने के लिए भी मैथ के बेसिक की आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों आप जरूर चाहे तो इसको लाइक कीजिए चाहे डिसलाइक, लेकिन एक कार्य आपको जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, अन्यथा मित्रों इसको डिसलाइक कर चला जाना। और अच्छा लगा हो तो मित्रों आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आइए मित्रों, तो आज अपन आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।